इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता था, रिकॉल करो, सिंगलटन सेट। हाँ, इसमें ऐसा भी ले सकते हैं, फाइव ले लिए, ये भी सिंगलटन हो गया है ना। या फिर आप अल्फा बीटा कुछ भी ले लो, कोई नंबर ले लो, है ना। ये सारे क्या है, सिंगलटन सेट है, समझ आ रहा है। क्या चीज, इंफिनिटी, हाँ वो भी ले सकते हैं। और क्या चीज पढ़े थे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से क्लियर है, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, है ना। अब ऐसे नहीं कि कोई सोचा कि हम ऐसे लिख देते हैं, एक सेट लिए ऐसे करके इसको इनफाइनाइट बार लिख दिए, तो क्या ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट होगा, बताओ। फाइनाइट होगा, क्योंकि इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा दूर, ठीक है। आवाज आ रही है। हाँ, इंफिनिटी को एज ए साइन अगर यूज करेंगे ना, देखो यहाँ पे काउंटिंग से मैटर करता है। काउंटिंग, अगर वो क्या है इससे मैटर नहीं करता है, ये समझ आ रहा है। सेट के अंदर क्या एलिमेंट है इससे मैटर नहीं कर रहा है, कि कितने एलिमेंट है उससे मैटर कर रहा है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो कैसा कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट के अंदर भी आएगा, है ना। तो ये चीज समझ आया। और इनफाइनाइट सेट के बारे में भी पढ़े थे, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दे सकते हो कोई। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो आज के दिन हम लोग क्या कवर करेंगे पता है। हाँ, शांत हो। हाँ देखो, आज के दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग शांत रहो। आप लोग इतना आवाज करते हो ना, मतलब इससे क्या होता है ना, बाकी सबको डिस्टरबेंस होता है, समझ रहे हो। सबका अपना यहाँ पे देखो, सब कोई पढ़ने के लिए आए हो, सब कोई अपना फी दिए हो, है ना। तो खुद के साथ इनजस्टिस क्यों कर रहे हो, शांत रहोगे। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ टू सेट, एनालिसिस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, वो सारे चीज, है ना। तो मेनली यही लिख देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें आज। आज जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो टॉपिक बोले सबसेट वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कल के क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बता सकते हो। इन्फिनिट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 3 से 10 के बीच नंबर्स है, कैसा सेट होगा ये, फाइनाइट या इनफाइनाइट। फाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट सेट, है ना। तो ये जस्ट कल के क्लास से रिलेटेड है। अब देखो ये बताओ, कैसा सेट है ये, एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, फाइनाइट एलिमेंट्स है, ये भी हो गया फाइनाइट सेट, है ना। आप बताओ इसमें, हाँ वैसे टाइप के ही क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कैसा सेट होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस हैं, इनफाइनाइट लाइंस हैं। तो ए में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ए जो है सो इनफाइनाइट है, कहां पे है ऑप्शन ए, ये वाला। अच्छा, बाकी सब देखो तो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट, तो ये वाला बात सही बोल रहा है। उसके बाद द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या हो जाएगा, क्या अर्थ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इसका ये हो जाएगा, हाँ। अच्छा, बाकी लोग को क्या लगता है, अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं, बी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। यहाँ पे अगर देखा जाए कि क्या नंबर ऑफ एनिमल्स काउंट किया जा सकता है, अगर कोई सर्वे होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि पॉपुलेशन सर्वे होता है, सबके घर जा जाके पूछा जाता है,
क्या कह सकते हैं? देखो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है ना, यहां पे ध्यान दो, नेचुरल नंबर के सेट में कोई काउंटिंग अगर लिखना चाहेगा ना तो इसका आखिर तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना, क्योंकि वो चलते जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पे जो सेट ऑफ एनिमल्स है, इस केस में क्या होगा, पूरा काउंट हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन। हाँ, किसमें? ए, देखो ए में क्या है, फाइनाइट बी को कह रहा है ना, लेटर्स अल्फाबेट कितने हैं टोटल? सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनफाइनाइट यहां पे इसलिए है ना, देखो ध्यान से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट क्यों इनफाइनाइट हो सकते हैं? सबसे पहले ये बताओ कि नंबर लाइन पे कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। तो ये भी तो एक नंबर लाइन है वाई एक्सिस, हाँ या ना? तो इसको कट करता हुआ इनफाइनाइट यहाँ पे लाइंस पॉसिबल हो सकते हैं, है ना? दैट्स वाई ये इनफाइनाइट सेट हो गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें देखो तो ये वाला ट्राई किए थे घर पे? नहीं किए होगे ना, मेरे को पता था, सबसे यही उम्मीद था। कोई ट्राई किए थे? आंसर आया था? क्या आया था? इसमें से कौन सा आया था? बाकी लोग क्यों ट्राई नहीं किए? घर जाके कॉपी देखे ही नहीं, है ना? देखो, अभी आप लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का कर रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम देके इस पे रिवाइज तो कर ही सकते हो, रिवीजन वगैरह तो कर ही सकते हो, है ना? तो इसको ट्राई करोगे या फिर बता दूं? कितने लोग ट्राई करना चाहोगे? तो इसको बाद में घर पे ट्राई करोगे? अभी आगे कंटिन्यू करें? क्या चीज? हाँ, इसमें देखो तो, राइट दी फॉलोइंग सेट इन दी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो सेट है सी, इसमें कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है उसको लिस्ट करना है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या आ रहा है? 8 और -1, है ना? माइनस, +8 और -1, ऐसा कह रहे हो? -8, अच्छा देखो ये x-8 ऐसा कह रहे हो? x+8 और x-1, ऐसा कुछ? कहां से? ऐसा सही है? ठीक है, तो यहां से क्या क्या निकलेगा, सी में आ जाएगा -8 और 1, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, है ना? कर लोगे? तो चलो अब एनालिसिस ऑफ टू सेट्स स्टार्ट करते हैं। दो सेट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? दो सेट या तो आपस में इक्वल होगा, है ना? आप एक सेट को थोड़े ना किसी और से मतलब अगर कोई एक ही सेट है उसको कंपेयर तो नहीं कर सकते, जब तक कोई दूसरा सेट नहीं आएगा कैसे कंपेयर करेंगे? इक्वल सेट्स नहीं बताए थे इसलिए अभी बता रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। दो सेट को आपस में इक्वल कब कह सकते हैं? जब उनके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हो, मतलब सारे एलिमेंट सेम हो, जरूरी नहीं कि उसका सीक्वेंस अलग अलग हो। मतलब मान लो कि एक सेट ऐसा लिखे जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और दूसरे में आपने लिख दिया b इज इक्वल टू 2 1 3, तो क्या दोनों को आप अनइक्वल कह दोगे? नहीं ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। यहां पे उनका अरेंजमेंट या सीक्वेंस या ऑर्डर मैटर नहीं करता है, समझ आ रहा है? तो इसमें हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल।
देखो इसमें उतना ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, तो साथ ही साथ लिखते जाओगे, ठीक है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same elements. सेम एलिमेंट्स, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। मतलब जितना पहले वाले में है उतना दूसरे वाले में अगर रहे, उसका ऑर्डर कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, ठीक है। तो वैसे ही सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे a इज इक्वल टू 1 3 8 ले लिए, ठीक है, और b इज इक्वल टू ले लिए x सच दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सेट ए में क्या आ रहा है, एलिमेंट्स 1 2 3 है। सेट बी में क्या आ रहा है, 1 2 1 3 8, ठीक है। यहाँ पे 1 3 8, यहाँ पे भी 1 3 8 आ रहा है। तो क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स है? तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। समझ आ रहा है? जब दोनों इक्वल होता है ना, तो इक्वल टू साइन से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावे एक और होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, यहां पे चाहो तो एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि हर एक सेट खुद के इक्वल होता ही है ना। यहां पे एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो कहीं पे, एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, चाहो तो लिख सकते हो, है ना। एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जब दो सेट को अगर इक्विवेलेंट कह रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वहां पे एलिमेंट्स नहीं चेक करना है। मतलब मान लो कि किसी सेट में है अल्फा बीटा गामा, किसी दूसरे सेट में है 1 2 3, तो दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो यहां पे टू सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent if the number of elements, if their cardinality is same, कह सकता हूं their cardinality are same। यानी कि यहां पे देखो डिनोट कैसे करते हैं, इक्वल के केस में इक्वल टू साइन से डिनोट करते थे, है ना। इक्विवेलेंट के केस में कौन सा साइन यूज करते हैं, यहां पे एक पॉइंट लिख लो, इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, तो हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, ऐसा वाला, ए लिख के इक्वल टू ऐसे, ये इक्विवेलेंट वाला साइन होता है। कहीं देखे हो ऐसा, इक्विवेलेंट टू बी। या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, ए लिख के सिंपली ऐसा लिख देना, सिंगल वाला, ठीक है। ये भी इक्विवेलेंट का साइन है। यहां पे रीड कैसे करेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसको भी वैसे ही रीड करेंगे। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, सेट ए में ले लिए एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है। सेट बी में ले लिए अल्फा बीटा गामा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अच्छा, इक्विवेलेंट होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, यहां पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब ये बताओ, क्या दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, हाँ या ना? दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो हो ही सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू।
मीन्स दो इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। यहां पे क्या दिख रहा है, ये दोनों इक्वल इक्विवेलेंट है, तो क्या इसको इक्वल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां पे जितने इक्वल सेट्स हैं उनको इक्विवेलेंट जरूर कह सकते हैं। ये चीज समझ आया? क्या चीज? कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर उसका ऑर्डर क्या है। तो कार्डिनलिटी को यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिए हैं, ठीक है, ये वाला, इसको यूज करते हैं, यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, और दिस साइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में क्या, अल्फा बीटा गामा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। ये नोट कर लियो? नहीं? एग्जाम में क्या करेगा ना, देखो जेई वगैरह में अगर क्वेश्चन आया ना, तो इसका ज्यादा रोल नहीं रहेगा। वो दो सेट दे देंगे, एक सेट तो बहुत सिंपल रहेगा, 1 2 3 या कुछ दे दिया है ना, और दूसरे वाले में कोई टफ टाइप का कैलकुलेशन वाला कुछ इक्वेशन दे दिया, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ से तो रूट्स निकाल पा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वहां पे कुछ और इक्वेशन दे दे जो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो, या तो मॉडुलस में दे दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ऑप्शन में 3 4 ऑप्शन में ये सब रहेगा कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा करके, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्या? क्या चीज? कोई बात नहीं। हाँ, अगला पेज चले। देखो यहाँ पे एक दो पॉइंट और लिखाना है कि जो भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, लिख लिए हो ना? हम्म, कंसीडर नहीं कर सकते हैं उसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस चेक करना है। नेक्स्ट चले। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट लिखाना चाह रहे हैं कि टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट ऑल्सो, ठीक है, टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहां पे ये जो इस सिंबल के बारे में बताए थे क्या था, इसका मतलब क्या बताए थे, इंप्लाइज दैट, जब एरो इधर घुमा हुआ रहता है ना, इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो इधर इधर भी ट्रू होगा, समझ आ रहा है। लेकिन इधर से इधर आने का रास्ता नहीं रहता है। लेकिन जो एक ये वाला बताए थे, रिकॉल करो, तो इसमें ये है कि अगर इधर वाला ट्रू है तो इधर वाला ट्रू है, और इधर से भी अगर चेक करो ये वाला ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, समझ आ रहा है। इसके बारे में क्या बताए थे, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय, है ना। अब देखो यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू बी, देन वी कैन से दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, समझ आ रहा है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे कि, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, जैसे कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 ले लिए, सिंपल से एग्जाम्पल, ठीक है। सेट बी में एलिमेंट ले लिए हैं एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पे देखो ए और बी इक्वल है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, कोई बताओगे? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 3 है। और ए और बी, यहां पे बी में एलिमेंट्स क्या है, बी में क्या है, 1 2 3 ही आ रहा है, तो ए और बी आपस में इक्वल है, ठीक है। और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, जब दो दो सेट आपस में इक्वल हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा, है ना। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट भी तो कह सकते हैं, समझ आया। अब आगे बढ़े।
सबसेट के बारे में पढ़े अब, बताओ। हम्म। क्या चीज? इसमें क्या बोले थे हम? कहाँ पे क्या बोले थे? हाँ हाँ, मतलब देखो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों नहीं है? एलिमेंट्स ही तो डिफरेंट है। समझ आया? तो वन को अल्फा कैसे कहते हैं? एक सेट में है, मान लो कि आलू बैंगन परवल, और दूसरे सेट में है 1 2 3, तो दोनों सेट क्या हो गया? क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब अगर इक्विवेलेंट कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आलू इज इक्वल टू 1, है ना? नहीं ना। तो यहाँ पे वन और अल्फा, ये दोनों तो सेम नहीं है। समझ आया? बस इतना सा बात है। इक्विवेलेंट, देखो सेट के केस में क्या ना, कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? मे बी अदर जगह उसका मीनिंग अलग हो। अदर जगह, बहुत जगह आप इस साइन का यूज किए होगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हो, है ना? बट यहाँ पे इस साइन का मतलब क्या है? सेट थ्योरी में इस साइन का मतलब क्या है? कि दो सेट की कार्डिनलिटी सेम है। समझ आ गया? आगे बढ़े। हाँ, सबसेट के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले आप कभी ये वर्ड देखे हो? सब, सब टॉपिक, सब एटॉमिक, कुछ ना कहीं देखे होगे ये वर्ड सब, है ना? देखे होगे? सब्जेक्ट नहीं, जैसे कि कुछ और एग्जांपल, सब का मतलब क्या होता है ना, कि उसका एक पार्ट। ये सुनो, अगर मैं बोलूं कि सब टॉपिक, सब टॉपिक का मतलब क्या हो गया? जैसे स्टार्टिंग में यहां पे जो हम लोग लिखते हैं, ये देखो, सब टॉपिक, ये दिख रहा है सब टॉपिक। अभी बहुत कोई सब्जी बोल रहा है, सब्जी नहीं चलेगा। सब टॉपिक, यहां पे मतलब क्या समझ आ रहा है? कि इस टॉपिक का एक पार्ट। ये सुनो, सब टॉपिक का मतलब इस बड़े वाले टॉपिक का एक पार्ट। जैसे कि एनालिसिस ऑफ टू सेट पढ़ रहे हैं, इसका एक पार्ट क्या है? इक्वल सेट्स। समझ आ रहा है? तो सब सेट का मतलब क्या हो जाएगा? सब सेट का मतलब क्या हो जाएगा? किसी एक सेट का पार्ट। यस और नो? अगर कोई सेट ए लिए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? देखो यहां पे ध्यान से। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4। मान लो कि कोई दूसरा सेट बना रहे हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3, तो अब ये बताओ आप लोग, 2 और 3 किसका पार्ट है? ए का। तो कैन आई से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए? क्योंकि इसका एक, ये सेट है ना, इसका एक सबसेट हो गया। जैसे कि टॉपिक का सब टॉपिक होता है, उसका एक पार्ट, वैसे ही इस बड़े वाले सेट का एक पार्ट है ये। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, टू सेट्स, या ऐसा कह सकते हैं, सेट ए इज सेड टू बी a subset of set B if every element of set A is also an element of set B. If every element of set A is also an element of, बताओ, एलिमेंट ऑफ बी। क्या ये चीज समझ आया? नहीं। सेट ए को सेट बी का एक सबसेट तब कहेंगे जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से लिया गया हो। यस और नो? एक भी एलिमेंट अगर नहीं रहा
मतलब मान लो कि सेट ए में कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि बी में मौजूद नहीं है, तो वैसे केस में उसका सबसेट कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां पे देखो, जैसे कि मान लो अभी हम लोग सेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ टू सेट था टॉपिक, उसके अंदर सब टॉपिक के अंदर ये सब है। मान लो कि इसके बीच में एक ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक डाल देते हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस डाल देते हैं, तो क्या वो टॉपिक सेट का या एनालिसिस ऑफ टू सेट का सब टॉपिक हुआ? नहीं हुआ ना। तो उसी तरीके से जब तक सारे एलिमेंट सेट बी से ना लिया गया हो, तब तक हम लोग ए को बी का सबसेट नहीं बोलेंगे। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे टाइप से। बहुत सारे बुक में आपको ऐसा दिख जाएगा, बहुत सारे बुक में ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। इसको रीड ऐसे करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, याद रहेगा। रीड कैसे करते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ आ रहा है? अब इसका क्या मतलब है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी से लिया गया है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। इज दिस क्लियर? नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। देखो यहां पे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स ले लिए 2 3 4, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेट ए के अंदर क्या है? 2 3 4। क्या ये सेट ए जो है सो बी का एक सबसेट है? आया ना? क्योंकि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद है। वही चीज यहां डेफिनेशन में लिखे है कि सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। तो इसका हर एक एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट है। समझ आया? तो यहां पे इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आप इसको ना कंपेयर कर सकते हो उस वाले साइन से, लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन जानते हो? लेस देन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 इज लेस देन 7, इसका मतलब क्या हो गया? 7 बड़ा है, 5 छोटा है। तो यहां पे कुछ वैसा टाइप लग रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है सो छोटा वाला सेट है ना, और बी बड़ा वाला सेट है, मतलब बी के अंदर ए है। यस और नो? बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा रहता है सबसेट के केस में। लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक है प्रॉपर सबसेट, तो उसमें देखेंगे कि हम लोग प्रॉपर सबसेट के केस में यही वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे ये वाला यूज नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब होता है ना कि दो सेट के बारे में हमें पता नहीं है कि दो सेट आपस में इक्वल है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं कि हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है, और जो फाई होता है ना, फाई एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े क्या इसमें? रिवर्स कर सकते हैं, उसका भी पॉइंट लिखाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। देखो अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं बी और ये वाला साइन, इसका मतलब क्या होता है पता है? आप जैसे यहाँ पे इसको रिवर्स कर सकते हो ना कि 7 इज ग्रेटर देन 5, ये तो कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। यहां पे इसको क्या बोला जाता है पता है? B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, समझ आया? जैसे इंडिया इज अ सुपर सेट ऑफ बिहार, कह सकते हैं इंडिया के अंदर बिहार है, बिहार इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। क्यों कहेंगे? अच्छा, क्या हम लोग उल्टा कह सकते हैं कि इंडिया जो है सो बिहार का पार्ट है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे एरिया में बड़ा कौन है? पूरा ओवरऑल को जिसको देखेंगे, तो यहाँ पे वैसे ही कह सकते हैं ना कि क्या हम लोग उल्टा कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए? नहीं कह सकते हैं।
ऐसा तभी कह सकते हैं जब दोनों सेट आपस में इक्वल हो। समझ आ रहा है? अगर ए में ए में जो है ना 1 2 3 4 5 7 होता, ठीक है, तो हम लोग इसका उल्टा भी कह पाते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एट द सेम टाइम बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या चीज? हाँ, उल्टा होता है। तो इसके बारे में ये पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं, इसके लिए टेंशन मत लो। ये लिखा हुआ हो गया सबका? हो गया? हाँ। इन्फिनिटी हर सेट का सबसेट? सुपर सेट कैसे होगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक अलग एलिमेंट है। इन्फिनिटी और जैसे 5 हो गया, तो इनको कंपेयर, यहाँ पे सेट के बारे में बात हो रही है ना। इन्फिनिटी जैसे कि यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी होता है एक एलिमेंट, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा देखो बात यहाँ पे क्या है ना कि एलिमेंट्स क्या क्या है उससे मैटर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ हो गया? हमको खाली पेज चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। ये लिखा हुआ हो गया सबको? अब देखो कुछ पॉइंट्स पहले मेंशन कर देते हैं, ठीक है, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दे रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एवरी सेट, हाँ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फाई यानी कि एम्प्टी सेट है ना, ऐसा लिख देते हैं एम्प्टी सेट, जिसको फाई से डिनोट कर रहे हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेट, ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे, अगर कोई भी सेट लिए ए, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और दूसरा सेट भी यही ले लिए, तो यहां पे ए इज द सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। यानी कि देखो यहां पे ए इज द सबसेट ऑफ बी कहेंगे, और क्या हो जाएगा, ए और बी आपस में इक्वल है ना। आप छोड़ो, इसको कंसिडर मत करो, सीधा ये देखो ए ये है, तो क्या ए को हम लोग इसका खुद का सबसेट कह सकते हैं? क्योंकि ए में क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद है? 1 2 3, तो 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स इससे लिया गया है, हाँ या ना, या इसके अंदर मौजूद है। एवरी सेट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कह सकते हैं। तो ये भी तो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये हो गया। अब जहां तक फाई की बात करें, फाई, फाई जो है सो हर एक सेट का सबसेट है ना। फाई हर एक सेट का सबसेट है, जैसे कि सेट ए है 1 2 3, ठीक है, तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? फाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, है ना। तो यहां पे 1 2 3 है, इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ नहीं, एम्प्टी, है ना। तो एम्प्टी सेट को इसका सबसेट कह सकते हैं। समझ आ रहा है? तो वही पॉइंट यहां पे लिखाए है। क्या चीज? इसमें क्या, अब देखो पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट को क्यों सबका सबसेट कह रहे हैं? क्योंकि एम्प्टी सेट जो है सो, अब जैसे देखो मान लो कि जैसे सेट ए लिए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2, ठीक है, तो ये बताओ कि इसके अंदर 1 2 के अलावे क्या है? 1 और 2 के अलावे क्या है? कुछ नहीं है, यही जवाब दोगे ना, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? पाई। तो अब समझ आया? नहीं? क्या? कौन रियल नंबर है? ये देखो अभी भी तुम लोग जो है ना यहाँ पे फंसे हुए हो। ये वाला साइन, ये वाला साइन, और ये वाला साइन, इन तीनों में क्या अंतर है? इसमें क्या है, जैसे अगर 1 2 लिखे, तो 1 और 2 को इंक्लूड करके इसके बीच में जितने रियल नंबर्स हैं, इसके बीच में क्या है, 1 और 2 को एक्सक्लूड करके जितने रियल नंबर्स हैं। और इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। समझ आया? तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, वैसा नहीं।
क्योंकि साइन देखो ना यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ आया, फाइव क्यों हर एक सेट का सबसेट हुआ। वन और टू के अलावा क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब एम्प्टी, एम्प्टी सेट है ना। तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा कह सकते हैं। और ये किसी भी सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो अब यहां पे और क्या बात कर रहे हैं, इफ A is a subset of B, A is a subset of B, then what can we say, B is a superset of A, ठीक है। इसको रीड कैसे करेंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं, रीड एज B is a superset of सुपरसेट। इसके नाम से कुछ समझ आ रहा है, अगर मैं बोलूं कि मैं सुपीरियर हूं, मतलब कि मैं सबसे ऊंचा खुद को कह रहा हूं, या ऐसे कह सकता हूं कि इंडिया सुपीरियर है, तो मतलब ये सुपर लग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ आ रहा है। तो B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। ये चीज समझ आया। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे कि सेट A में एलिमेंट ले लिए 1 और 2, B में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 7 8, ठीक है, ऐसे रैंडमली ले लिए। अब ध्यान से देखो यहां पे, अगर हम लोग ऐसा कह रहे हैं ए इज, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि 1 और 2 इसके अंदर मौजूद है ना। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा कह सकते हैं। देखो कुछ साइन है, जैसे कि ये वाला साइन हो गया, दूसरा ये वाला साइन हो गया, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 और 2 क्या है, 1 2 3 7 8 का एक सबसेट है, यस और नो। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं 1 और 2 सिंपली ऐसा लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बिलोंग्स टू कह सकते हैं, बिलोंग्स टू 1 2 3 7 8। समझ आ रहा है, जब करली ब्रैकेट के अंदर लिखे तो वो सबसेट हो गया, ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू। समझ आ रहा है। अच्छा यहां पे एक और चीज, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 7 8 इज अ सुपर सेट ऑफ 1 2, सिंपली 1 2, है ना। ये समझ आया। हाँ, इस केस में इसको रीड कैसे करेंगे, ये वाला जो सेट है ये इसका सुपर सेट है। समझ आ रहा है। लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से इसको रिलेट कर पा रहे हो, यहां पे जैसे ये लिखे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेट बड़ा है और इसके अंदर ये इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद है ना। और इसमें क्या दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है, तो साइन इधर रिवर्स हो गया, याद रहेगा ये चीज। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, कोई बताओगे, होल नंबर। और होल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का। इंटीजर किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का। रियल नंबर किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये चीज है, समझ आ रहा है। इसको रिलेट कर पा रहे हो ना, ये होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं और इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स हैं और रियल नंबर के अंदर सारे रैशनल नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे रियल नंबर है। तो यहाँ पे सबसे सुपीरियर कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबका सुपर सेट कौन हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे देख सकते हो कि होल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर इज अ सुपर सेट ऑफ होल नंबर, और ये रैशनल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो सबसेट के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं और सुपर सेट के टर्म में इसको रिवर्स कर सकते हैं। समझ आ रहा है, यस और नो। ये नोट हो गया। इसके बाद है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है,
हाँ, देखो प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है, मतलब मान लो कि ए और बी, ए जो है सो बी का एक सबसेट है, एट द सेम टाइम दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल हो सकता है। इन एनी केस दो सेट अगर आपस में इक्वल है तो हम लोग कह देते हैं कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है ना। लेकिन अगर बोलेंगे कि दोनों मतलब एक जो है सो दूसरे का प्रॉपर सबसेट है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। समझ आया? देखो यहां पे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ये लिख लिए हो ना, लिख लिए हो? तो यहां पे टॉपिक डाल रहे हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ, is a subset of set B and A is not equal to B। ठीक है, देखो इक्वालिटी के बारे में तो पढ़ लिए थे ना, कि दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं। मान लो कि जैसे इससे पहले 1 2 3 लिए थे ना, एक सेट ऐसा ले लिए और दूसरा ले लिए 1 2 3 4। अगर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रहा या इससे कोई भी एक एलिमेंट कम रहा तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, है ना। तो जब दो सेट आपस में इक्वल ना हो और ए जो है सो बी का सबसेट हो, तो वैसे केस में क्या बोलेंगे, देन सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्या ये चीज समझ आया ना? नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहां पे जैसे कि सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3 7, ठीक है, यही ले लिए सिंपली। क्या यहाँ पे दोनों सेट आपस में इक्वल है? इक्वल है? नहीं है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लो कि यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। सी ले लिए, ठीक है, सी के अंदर ऐसा रखे हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो तीसरा सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में बता सकते हो क्या हो जाएगा? तीसरा सेट रोस्टर फॉर्म में बता सकते हो क्या हो जाएगा? टू और 1 और 2 होगा, तो यानी कि ए और सी क्या है? इक्वल है, यस और नो? तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ऐसा कह सकते हैं। बट ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। प्रॉपर तब बोलेंगे जब दोनों आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे कि ए और बी को देखो, क्या दोनों आपस में इक्वल है? इक्वल है? नहीं है। लेकिन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद है, ये सुनो। तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ आया? प्रॉपर वर्ड का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में इक्वल ना हो, है ना। देखो सबसेट का ही एक पार्ट होता है प्रॉपर सबसेट, है ना। सबसेट का ही एक पार्ट होता है प्रॉपर सबसेट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग लेस देन इक्वल टू लेते हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ये लेस देन वाला सेटिस्फाई कर सकता है या फिर इक्वालिटी वाला। समझ आ रहा है? तो सबसेट का यही मतलब हो गया। अब इसका एक पार्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दो एक्सप्रेशन है, दिस इज लेस देन दिस एक्सप्रेशन, ऐसा कह सकते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे एक्स और वाई ले लिए, ठीक है, हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, इसी का एक पार्ट होगा एक्स इज लेस देन वाई, यस और नो? तो इसको आप कह रहे हो सबसेट और इसको कह रहे हो प्रॉपर सबसेट। यहां पे एक तरह से प्रॉपर इनइक्वालिटी है, यहां पे क्या है, इक्वालिटी भी आ सकता है। समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी आए हर बार, लेकिन आ सकता है।
तो सबसेट का ही एक पार्ट होता है प्रॉपर सबसेट। जब दो सेट आपस में इक्वल ना हो और पहला सेट दूसरे का सबसेट हो, तो वैसे केस में कैसा सबसेट कहलाएगा? वो प्रॉपर सबसेट, है ना। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए इज, यहां पे ये कह सकते हैं ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ठीक है। बट ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये चीज तो कह सकते हैं यहां पे। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां तक दिख रहा है क्या? लास्ट बेंच दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है यहां तक। इसके आगे का हम बता चुके हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ सी। यहां पे सबसेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए का सारा एलिमेंट सी में है, सारा का सारा एलिमेंट, और सी का भी सारा एलिमेंट ए में है, ठीक है। इसको सबसेट बोल सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ए इज इक्वल टू सी है यहाँ पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू सी है, समझ आया? सिंपल सा बात है। अगर पहले एलिमेंट का, पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे दूसरे का सबसेट कहेंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? जब दोनों आपस में इक्वल ना हो, जैसे कि यहां पे दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना। ये नोट हो गया? नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं इंडिया इज अ सबसेट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, कह सकते हैं, हाँ या ना। बट इंडिया इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। वहां पे हम लोग ये कह सकते हैं बिहार इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया, नहीं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है क्या? एरिया वाइज अगर देखा जाए इक्वल नहीं है ना। तो वहां पे प्रॉपर उसका सब पार्ट हो गया। सब पार्ट, प्रॉपर सब पार्ट कब बोलेंगे? जब वो पूरा, आप पूरा कंसिडर नहीं कर रहे हो, है ना। हम बोलेंगे कि सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर, ठीक है, और उसमें सारा ही टॉपिक का नाम ले लिए, तो क्या हो गया? जो नाम लिए, जो भी टॉपिक का नाम लिए, वो उसका क्या हो गया? सब टॉपिक तो हुआ लेकिन पूरा हो गया, है ना। प्रॉपर सब टॉपिक नहीं हुआ वो। आगे बढ़े। हाँ, देखो तो यहां पे इक्वालिटी वाला पढ़े थे ना, इसमें बताओ ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं है? यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, यहाँ पे सेट बी दिया हुआ है, ए बी सी डी, और यहाँ पे डी सी बी है। क्या दोनों आपस में इक्वल है? यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है, यहाँ पे बताओ तो। नहीं है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, समझ आया? उसके बाद इसमें बताओ ए इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, 2 4 6 8 10। तो यहां पे क्या हो गया? ए इज इक्वल टू बी, इस वाले में हो गया। आप बताओ इस वाले में क्या होगा? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ पे 10 15, यहाँ पे तो 5 का मल्टीपल दिख रहा है, तो व्हाट कैन वी से? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब इस पे बात करो, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? -2 और -3, क्या? तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये चीज समझ आया? नहीं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? -2 और -3। अब इसकी बात करो तो एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, कोई बताओगे? FOLW, समझ आ रहा है? क्या यहाँ पे रिपीट करने का जरूरत है? नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिए। अब दूसरे वाले में क्या दिख रहा है? वुल्फ। बी को क्या लिख सकते हैं?
WOLF। लेटर्स को यहाँ पे देखो, इसका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, क्या लेटर सेम है? W दिख रहा है, O दिख रहा है, L दिख रहा है, F दिख रहा है, तो वी कैन से A इज इक्वल टू B। ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। इक्वल और अनइक्वल समझ आ गया। चलो अब इस पे, इससे आगे सबसेट्स के बारे में, सबसेट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, जो सबसेट नहीं होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है, दो सेट, मतलब पहला सेट अगर दूसरे के सबसेट नहीं है तो नॉट ए सबसेट का साइन क्या होता है? ये वाला साइन, ठीक है। तो ए और बी, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि ए और बी जो है ना, ये सबसेट है, किसका सबसेट है? बी, सी और ए का, ठीक है। यहां पे लिखा है नॉट अ सबसेट, समझ आ गया। कुछ और एग्जांपल्स देखें, इसमें बताओ। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला वाला क्या है? यहां पे दे रखा है कि सेट, सेट के अंदर ए दिया हुआ है, क्या ये इसका सबसेट है? यस, तो ये ट्रू है। उसके बाद इसकी बात करूं तो ये बिलोंग्स टू दिया हुआ है, ये ट्रू कब होता है पता है? ट्रू तब होता जब इसके अंदर ऐसा कुछ होता। अगर ऐसा कुछ होता ना तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेट ए, ये जो है सो इसके अंदर लाई कर रहा है। इज दिस क्लियर? नहीं समझ आया? हाँ। अच्छा देखो, जब कोई एलिमेंट रहता है कोई सेट के अंदर, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 है, ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या ऐसा कह सकते हो कि 1 जो है सो इस सेट में लाई कर रहा है? ये सुनो, 1 एक एलिमेंट है किस सेट का? इस वाले सेट का एक एलिमेंट है। उसी तरीके से ये जो करली ब्रैकेट में स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये इस वाले सेट का एक एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा साइन यूज कर रहे हैं? बिलोंग्स टू का साइन। समझ आ रहा है? यस और नो? और यहां पे जो यूज किए हैं, यहां पे अंदर में करली ब्रैकेट में तो ए नहीं है ना, तो हम लोग बिलोंग्स टू का साइन यूज नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? तो यहां पे सिर्फ सबसेट वाला, तो ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखें, आप लोग जवाब दोगे करेक्टली। इसमें देखो, ए के अंदर दे रखा है 1 2 और इसके अंदर में करली ब्रैकेट में 3 और 4 और 5। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 हो गया, दूसरा 2, तीसरा ये हो गया, चौथा 5। इज दिस क्लियर? और एक चीज मैंने पहले ही बोला था कि सेट के अंदर सेट हो सकता है, और इवन उस सेट के अंदर भी सेट हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये बताओ। इसके बारे में क्या कहना है? क्या करली ब्रैकेट में जो यहाँ पे 3 और 4 वाला जो सेट है, ये ए का एक सबसेट है? नहीं है। किसको समझ नहीं आ रहा है? यहां पे दिक्कत लग रहा होगा मे बी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट को सेट का सबसेट कह सकते हैं क्या? एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर अगर डालते हैं तो उसका सबसेट जरूर हो सकता है। ये सुनो, तो यहां पे एलिमेंट को डायरेक्ट कह रहे कि सबसेट है, तो ये वाला क्या हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स, ठीक है। अब इसका बात करो तो ये ट्रू है, ठीक है। इसकी बात करो तो ये भी ट्रू है। ये एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है, और कह रहा है कि ए का सबसेट है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब इसकी बात करो तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसकी बात करो तो 1, 1 एक एलिमेंट है या फिर सेट है? एलिमेंट है। अगर इसको सेट बनाना होगा तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। उसी तरीके से यहां पे भी ये किसका एलिमेंट था? सेट ए का एलिमेंट था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब इसकी बात करो तो करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 लिया हुआ है, तो ये क्या है? सबसेट ऑफ ए है, ट्रू है।
समझ आ रहा है? तो दिस इज ट्रू। इसकी बात करो तो 1 to 5 बिलोंग्स टू ए कह रहा है। अगर ये करली ब्रैकेट नहीं होता तो जरूर कह सकते थे कि बिलोंग्स टू ए, है ना? तो इसका सेट बना के कह रहा है दिस इज फॉल्स। अब इसकी बात करो तो 1 2 3, 1 2 3 ये तो अलग है, ये अलग है ना इससे, 1 2 से अलग है ना ये, तो इसको फॉल्स कह सकते हैं। ये समझ आया? ये वाला यहां पे 1 2 और 3 लिया है, 3 तो इसके अंदर है ना, इसको इसके साथ तो नहीं मिला सकते हैं, है ना? अब लास्ट में क्या दिख रहा है? 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए जो है सो फॉल्स है। ये ट्रू कब होता? अगर ऐसा बोला जाता 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा बोला जाता तो ये क्या होता? ट्रू होता। ये चीज समझ आया? 5 इज अ सबसेट ऑफ क्या चीज? कहां पे? इसमें से कौन सा? सेकेंड वाला। इसमें देखो सेकेंड वाले में यहां पे क्या लिखा है? करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4। सबसे पहली बात हम लोग ये चेक करेंगे, थोड़ा शांत हो जाओ, बहुत किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 है, ठीक है, 2 है, 3 और 4 एक साथ में है ना, ये करली ब्रैकेट के अंदर ही है। ये क्या है? एक एलिमेंट है। उसके बाद 5 है, तो सारे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, यस और नो? ए से बिलोंग कर रहा है, आया ना? अब समझ आया? नहीं समझ आया? 1 2 3 और 4 और 5 ये सारे के सारे क्या है? ए के एलिमेंट्स हैं। सो कैन आई राइट ए 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, और ये करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब समझ आया? थर्ड लास्ट कौन सा? ये वाला 1 to 5, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए कह रहा है। करली ब्रैकेट नहीं होता ना, तो 1 to 5 को हम लोग कह सकते थे बिलोंग्स टू ए, लेकिन ये क्या है? एक सेट बन चुका है, हाँ या ना? ये एक ऐसा सेट बन चुका है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है, तो इसको हम लोग बिलोंग्स टू ना कह के सबसेट जरूर कह सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर है सबको? यस और नो? कुछ और क्वेश्चंस ले क्या? आप लोगों को समझ आया? देखो चेहरे पे दो तरह का स्माइल होता है। एक स्माइल होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो होता है ना कि बहुत किसी को तकलीफ हो रहा है फिर भी स्माइल दे रहा है, वो तकलीफ वाला स्माइल अलग हो गया। और एक होता है कि समझ आ गया इसलिए स्माइल दे रहे हो, तो कौन सा वाला है, पहला या दूसरा वाला स्माइल? दूसरा वाला। बहुत किसी का तकलीफ में स्माइल वाला बात है। ये वाला। हाँ देखो यहाँ पे फाई, फाई के बारे में क्या बोले थे? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बट फाई इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 और 4 ऐसे यहाँ पे करली ब्रैकेट में है, और 5। क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है। तो जब 5 है ही नहीं तो 5 बिलोंग्स टू तो नहीं कह सकते हैं। एम्प्टी होता है, लेकिन यहां पे अगर रख देते हैं ना तो उसको एज एन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 5 जो है सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए कहेंगे, लेकिन 5 इज अ सबसेट ऑफ ए जरूर कहेंगे। ठीक है, हाँ 5 इसके अंदर तो दिख ही नहीं रहा है ना, क्या चीज? हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको भी एम्प्टी सेट कह सकते हैं। एम्प्टी सेट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, ये सिर्फ 5 के साथ नहीं है, आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि क्या 1 इसमें बिलोंग कर रहा है? 1 बिलोंग कर रहा है क्या? करली ब्रैकेट के अंदर ये जो 1 है क्या सेट ए के अंदर है? नहीं है, सो वी कैन राइट इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट
1 को अगर ऐसा लिखा जाए कि ये ए का सबसेट है देन इट इज ट्रू। ठीक है, क्या ये चीज समझ आया? ये ट्रू है बट ये भी ट्रू है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू लिख दिया है। अब आगे का देखें कुछ, इसको देखो तो प्रैक्टिस तो कर लो पहले स्टार्टिंग में। अभी देखो लास्ट क्लास में जेई मेंस का क्वेश्चन दिए थे, किसी ने नहीं बनाया। ये तो मेरे लिए डिमोटिवेटिंग हो जाता है। इसमें क्या कहेंगे? सबसेट कह रहा है तो ट्रू होगा, हाँ या ना? लेकिन अगर सिर्फ ऐसा कहा था ए कॉमा ई, अगर इसको सेट ए कह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता? अगर इसको ए कहते तो दिस बिलोंग्स टू ए कहते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, एक बार और, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बताओ ये सही है क्या? बताओ, फॉल्स हो गया ये। इसमें क्या कह रहा है कि ये वाला सेट डज नॉट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, है ना? करली ब्रैकेट के अंदर दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ये तो फॉल्स हो गया, है ना? सबसेट है, इसके बारे में बात करो क्या हो जाएगा? इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद इसकी बात करो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा तो दिखा, गामा और डेल्टा नहीं दिखा, तो क्या इसका एक सबसेट हो गया? फॉल्स। लास्ट वाला, हाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स या ट्रू? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? 3 नंबर के ये साय, साय साय, इसको अल्फा बीटा फाइ और ये साय जो त्रिशूल जैसा बनता है ना, इसको साई बोलते हैं। अब एक चीज बताते हैं, मे भी इस सिंबल का यूज केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो आप लोग पढ़ोगे ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें इस साइन का यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लो, सारे साइन से फैमिलियर हो जाओगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जिसमें बहुत पावर होता है ना? पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के सारे सबसेट्स आप लिख सकते हो। बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सेट ए है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2। नहीं मानोगे? मानना तो पड़ेगा। देखो यहां पे ये ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 और 2। इसके सारे सबसेट्स बता सकते हो? सबसे पहला 5 है, दूसरा क्या है? करली ब्रैकेट के अंदर 1 है, तीसरा क्या है? उसके बाद 1 और 2। क्या आप किसी भी सेट के सारे सबसेट्स लिख सकते हो? अगर कोई फाइनाइट सेट है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बी ले लिए, इसके अंदर ले लिए 1 2 3, इसके सारे सबसेट्स बता सकते हो? क्या क्या हो जाएगा? 5 होगा, उसके बाद 1 करली ब्रैकेट के अंदर है ना, 2 3 1 2, है ना? उसके बाद 1 3 2 3, उसके बाद लास्ट में 1 2 3। तो किसी भी सेट का सारा सबसेट लिख दिए और इसका अगर एक सबसेट बना दे तो उसे बोला जाता है इस सेट का पावर सेट। फिर से बता रहे हैं, इस सेट का पावर सेट क्या होगा? इस सेट का सारे सबसेट का एक सेट। ठीक है, इस सेट के सारे सबसेट्स का एक सेट अगर बनाएंगे, जैसे यहां पे ये बना लिए, ठीक है, क्या दिख रहा है? इसके सारे सबसेट्स का एक सेट, इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट किया जाता है दिस साइन से। ठीक है, पी ऑफ ए से। क्या ये चीज समझ आ रही है?
हाँ या ना? तो इसी को यहां पे लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, द सेट ऑफ all subsets, all the subsets of any set of any set, बातें क्यों कर रहे हो, is called as power set of that set, power set of that set. ठीक है? क्या यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पे। सबसे पहले तो ये बताओ, फॉर एनी सेट ए, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट्स पावर सेट इज डिनोटेड एज, पावर सेट इज डिनोटेड एज पी ऑफ ए। ठीक है? अब यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे देखो क्या हो जाएगा। जैसे कि सेट ए के अंदर ले लिए 1 2, वही वाला चीज दोबारा से हम यहां पे लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इधर से जगह बचेगा क्या? फिर से लिख रहे, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं यहां पे। देखो यहां पे पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? सबसे पहला इसका सबसेट कौन हो गया? 5, है ना? उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद एक सेकेंड, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, है ना? उसके बाद 1 2 इटसेल्फ। इसको करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दो, दिस इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इतने सारे करली ब्रैकेट्स हैं, है ना? उससे कंफ्यूज मत होना, इसको पहले यहां पे लिख लेना और लास्ट में दोनों साइड क्या दे देना? करली ब्रैकेट। ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं, बी ले लिए, बी के अंदर एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, ठीक है, वही वाला। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? बताते जाओ। 5 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 3 1 2, उसके बाद 2 3 1 3 1 2 3। इज दिस क्लियर? यहां पे अब देखो, इसको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देना है, सो दिस इज द पावर सेट ऑफ दिस। अच्छा, आप लोग इसका लिखो तो, राइट पावर सेट ऑफ, एक क्वेश्चन दे, राइट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 5 1 और ऐसा ले लिया है 1 और 5। इसका पावर सेट लिखो तो, समझाने के लिए तो बहुत इजी एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग ले लिया है ना। वन, और हम कॉपी चेक करेंगे क्योंकि ऐसे एक आंसर नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना? पावर सेट लिखना है। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछ रहे हैं, पूरा पावर सेट लिखना है, मतलब पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो लिखना है। क्या ये सेट ए है, ठीक है, इसका पावर सेट लिखना है। हाँ, अच्छा रुको, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे बताएंगे, आप लोग मैच करना, ठीक है? इस पे भी एक पॉइंट बताएंगे। मान लो कि अगर n एलिमेंट्स है तो
उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इस पे एक पॉइंट बताएंगे हम। ठीक है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है, एक बार मैच करो तो देखो पी ऑफ ए क्या क्या लिख सकते हैं। एक बड़ा सा करली ब्रैकेट लिए यहां पे स्टार्ट किए, सबसे पहले तो फाई आएगा, है ना, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये जो फाई है इसको करली ब्रैकेट में दिखाना है, यस और नो, है ना, उसके बाद वन को भी करली ब्रैकेट में, क्योंकि फाई एक एलिमेंट है ना, यहाँ पे फाई एक एलिमेंट है तो उसको करली ब्रैकेट में दिखाना होगा। यहां पे ध्यान से देखो 1 2 3 के साथ क्या किए थे, इसको करली ब्रैकेट में दिखाए, सिंगलटन सेट्स को, सिंगलटन सबसेट जितने हैं उसको करली ब्रैकेट में दिखाए थे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है इसको करली ब्रैकेट में दिखाना होगा सिंगलटन सबसेट के तौर पे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट के अंदर 1 और 5, डबल करली ब्रैकेट यहाँ पे क्यों आया, समझ आया। इस करली ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है वो ए का एक एलिमेंट है, उसी तरीके से इसके अंदर जो दिख रहा है वो भी ए का एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो दिख रहा है वो भी ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, अब दो दो का कॉम्बिनेशन लो, क्या बनेगा, 5 और 1 बनेगा, दो दो का कॉम्बिनेशन बताओ क्या होगा, 5 और 1, 5 और दिस, है ना, उसके बाद क्या होगा 5 और 1 और 5, है ना, ये बना, हाँ या ना, बाउंस कर रहा है क्या, यहां तक क्लियर है, दिस एंड दिस, उसके बाद 5 और इसको ले लिए, 5 और इसको ले लिए तो इसको कैसे लिखे है 5 कॉमा दिस, और इसको भी करली ब्रैकेट में इंक्लोज किया है, समझ आया। उसके बाद क्या लेंगे 1 और इसको लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 5, उसके बाद क्या आएगा, देखो पहले एक एक लिए, जितने भी सिंगलटन सबसेट थे वो लिख दिए, उसके बाद डबल डबल वाले का लिए, उसके बाद पूरे का पूरे ए ले लेंगे, समझ आ रहा है। टोटल कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहा है, ठीक है, तो लास्ट में यहां पे क्या हो जाएगा 5 1 और 1 कॉमा 5, इसको करली ब्रैकेट में इंक्लोज किया और इस पूरे को बड़े वाले करली ब्रैकेट से। अब समझ आया, कितनों का एग्जैक्टली यही आया था, बहुत बढ़िया। अब बाकी लोग को कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, अब काउंटिंग कोई बता सकते हो, काउंटिंग, काउंटिंग यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, यहां पे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना है, बताओ कितना है 1 2 3 4, तो दिस इज 4। अब यहां पे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, कितना है 3, यहां पे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी कितना है, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8। कुछ रिलेट कर पा रहे हो, नहीं, क्या रिलेट कर पाए, 2 के पावर में है, अगर सेट ए में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू n। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले में आप लोग कहोगे तो अभी भी बता देंगे लेकिन समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए अभी बस आप इस पैटर्न को फॉलो करके यहां पे, एक सेकेंड, इस पैटर्न को फॉलो करके आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर n एलिमेंट्स है किसी सेट में तो उस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू n, ठीक है, ये लिख चुके हो सब कोई, लिख लियो। चलो इसमें आते हैं, एक पॉइंट यहां पे लिखा रहे हैं, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू मान लो m है, ठीक है, देन n ऑफ पावर सेट ऑफ a क्या हो जाएगा 2 रेज टू m, समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करोगे? देखते हैं कितने लोग आंसर करते हुए क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, इफ ए इज इक्वल टू है 1, सिंगलटन सेट है, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ इसको कैसे करेंगे? हाँ, ट्राई करो जल्दी से। कितना आ रहा है? 16, 8, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 16। किन लोगों को दिक्कत हो रहा है इसमें? देखो यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करो, ये तो गायब ही हुआ है। इसकी बात करो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हो गए? 2। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, स्टेप वाइज बता रहे हैं। पहले स्टेप में ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। इसमें कितना होगा इसका बात करो पहले। 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रेज टू 1, ठीक है। अब ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एक कितना हो जाएगा, बताओ। एक और हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 रेज टू 2, दैट इज 4, ठीक है। अब एक और यहां पे आ जाता है, एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 रेज टू 4, दैट इज 16। जिन लोगों का 16 आया था वो सही है, ठीक है। ये समझ आ गया? इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, मान लो ये जो है एक सेट है, ठीक है। अब इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? सबसे पहले क्या जरूरी है कि इस सेट में कितना एलिमेंट है। इस सेट में कितना एलिमेंट है? 2, ठीक है। अब यहां पे इसको एक सेट मान लो, तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि इस सेट में कितना एलिमेंट है? 4। तो इसके पावर सेट में 2 रेज टू 4। समझ आया? यस और नो? हाँ, तो अब जो है सो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये हो गया नोट। चलो अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट ऑल दी सबसेट्स, या पावर सेट कह देते हैं, राइट द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ले लिए फाई, और एक ऐसा ले लिए। क्या ये लिख सकते हो? जल्दी से ट्राई करो तो इसको। देखो अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में भी आ जाए, या फिर जेई में भी आ जाएगा और पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। जेई में कैसे दे सकता है कि इसका पावर सेट लिख दिया और बोलेगा कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है ना। और ऑप्शन में बहुत तरह का रहेगा, तो जल्दबाजी में कोई ना कोई जरूर गलती करेगा, है ना। हाँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फिक्स है, इसके पावर सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है, लेकिन पावर सेट में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? हम्म, कर लोगे इसे? आगे बढ़े? हाँ, अभी तो फॉर्मूला बताया है, 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है, ठीक है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, वो निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो एलिमेंट्स है उसका लिस्ट यहाँ पे करना होगा, लिस्टिंग करना होगा। ठीक है, उधर कितना बातें कर रहे हो। क्या हो जाएगा इसमें, बताओ। पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा, बताते जाओ। सबसे पहले तो पाई आएगा, उसके बाद, शांत हो जाओ, इतना बातें क्यों कर रहे हो। उसके बाद डबल करली ब्रैकेट के अंदर फाइव, है ना। उसके बाद ट्रिपल करली ब्रैकेट के अंदर फाइव। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, दो दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो फाइव और करली ब्रैकेट के अंदर फाइव, ये समझ आ गया। उसके बाद दिस एंड दिस, है ना, तो फाइव एंड डबल करली ब्रैकेट के अंदर फाइव, और इसको भी करली ब्रैकेट के अंदर, है ना। कुछ ज्यादा ही करली करली हो गया, है ना। उसके बाद इसको इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैगी हो गया फाइव, और फिर ये हो गया डबल करली ब्रैकेट के अंदर फाइव। मैच करो जिनका आया था, क्या यही आया था। उसके बाद लास्ट में इन दोनों का ले लिए, इन दोनों का ले लिए, उसके बाद लास्ट में फाइव और इसका, है ना। क्या हो जाएगा, फाइव एंड डबल करली ब्रैकेट के अंदर फाइव। ये चीज समझ आया क्या। डबल डबल का कितना हुआ, एक दो तीन। अच्छा, ये वाला ऑलरेडी ले चुके हैं क्या, ये हो चुका है ना, तो तीनों लेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब ठीक है, और एक हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव, सीक्वेंस डजंट मैटर, है ना। ये हो जाएगा, यही आया था। टोटल काउंटिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हो गया, कहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, सही है ना। कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो ये फाइव हो गया, ये फाइव हो गया, और ये वाला, ये कौन सा है, ये थर्ड वाला, ठीक है, और ये सेकेंड वाला, ज्यादा कैसे हो गया। देखो ये पहला एलिमेंट, ये तीसरा और ये दूसरा, और उसके बाद इसको भी करली ब्रैकेट देंगे ना, और इस इंटायर को घेरेंगे ना यहां से ऐसे, हाँ या ना, नहीं घेरेंगे। अब क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन में डाउट होता तो हम ही बता दिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब तो बहुत इजी लगेगा, जैसे कि ये देखो, ये सब तो इजी है, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसमें, इसको देखो, ऑप्शंस नहीं दिया है क्या इसमें। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं, पावर सेट ऑफ ए कह रहा है ना, ऑप्शन नहीं दिया है। चलो इसको देखते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ दिस, क्या हो जाएगा आंसर। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, 2 3, लेकिन कह क्या रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट, यानी कि ये जो पावर सेट होगा इसमें कितने सबसेट्स हैं, इसके कितने सबसेट्स हैं, ये पूछा है। 2 क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा ना, हाँ या ना। क्वेश्चन समझ आया। फिर से देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ सबसेट्स, किसका नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है, क्या ए का पूछा है, ए का तो नहीं पूछा ना, ए के पावर सेट का कितना सबसेट होगा टोटल, है ना। तो ए का पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताओ, 8।
अब 8 एलिमेंट का जो सेट बना उसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे? 2 रेज टू 8। और 2 रेज टू 8 कितना हो जाएगा? 256। यस और नो? 2 रेज टू 6 हो गया 64। 64 × 4 कितना हो जाएगा? 256, यानी कि ऑप्शन डी। तो देखो यहाँ पे गलती होने का चांस कहां पे था कि आप अगर ये रीड नहीं करते अच्छे से तो गलती करते, आया ना? लेकिन बचाने के लिए ऑप्शन में 8 भी तो नहीं दिया है ना? गलती से अगर ऑप्शन में 8 होता तो आप लोग क्या करते? 8 ही मार्क करके निकल लेते, है ना? हाँ, समझ नहीं आया? फिर से देखो, ए के इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? पावर सेट ऑफ, फिर से थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा आप लोग शांत रहो, ध्यान से देखो यहाँ पे। नंबर ऑफ सबसेट्स, किसका नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा गया है? किसका नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा गया है? नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ, है ना? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, है ना? अच्छा ये बताओ, ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, कैसे निकालते हैं? 2 रेज टू नंबर ऑफ, ऐसा कर देते हैं ना, 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कर देते हैं। ये क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या? ऑफ ए। ठीक है, अब वही ऐसा कर दे, 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ये क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा? ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यही तो पूछा है। ये सुनो, तो यहां से क्या निकल गया? इतना एलिमेंट आया पावर सेट ऑफ ए में, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर सेट ऑफ ए में जितना एलिमेंट है वही चीज कर दिए है। आया सबको समझ? अब देखो तो ये वाला, set A has m elements and set B has n elements. If total number of subset of A is 112 more than that of total number of subset of B, then the value of m into n is equal to। एक चीज बता देते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कौन से ईयर में है ये चीज तो नहीं पता, लेकिन आया है। पहले क्या होता था ना, जो एडवांस में आता था वही चीज मेंस में आता था बाद में। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ सकते हो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत बार आ चुका है। ट्राई करो इसको। पहले तो इक्वेशन लिखो कि क्या इक्वेशन बन रहा है ना? आंसर बताओ जल्दी से कोई। क्या? प्रोडक्ट ऑफ m इंटू एन पूछा है, तो सबसे पहले m और n का वैल्यू निकालना होगा ना। m और n का वैल्यू निकालो, उसके बाद उसका प्रोडक्ट चाहिए। समझ आ रहा? क्या इक्वेशन बन गया? वहीं तो दिमाग लगाने वाली बात होगी। क्या इक्वेशन क्या बना है? 2m या 2 रेज टू m? हाँ, माइनस, हाँ, 112। अब हिट एंड ट्रायल लगाओ, हिंट दे दिए हैं, अब ट्राई करो। दो वेरिएबल लेकिन इक्वेशन एक ही मिल रहा है, ये सुनो कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल। बाकी लोग का इक्वेशन यही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। 7 और 4, देखो तो 2 रेज टू 7 कितना हो जाएगा? 256, नहीं 128 ना। 128 माइनस 16 कितना हो जाएगा? हाँ, सही बोले। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? उनका प्रोडक्ट।
समझ आया बाकी लोग को? नहीं? फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दे रखा है, एम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना दे रखा है, एन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेट बी हैज एम एलिमेंट्स एंड सेट बी ए हैज एम एलिमेंट्स एंड बी हैज एन एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2m। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2n। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बोल रहा है कि ए का जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ये 112 किससे ज्यादा है, बी वाले के कंपैरिजन। यानी कि कैन आई से दैट 2m इज इक्वल टू 2n प्लस 112। ये सुनो, ए में जितने सबसेट्स है वो बी वाले के कंपैरिजन कितना ज्यादा है, बी वाले के कंपैरिजन कितना ज्यादा है, मिट गया है तो 112। क्या ये चीज क्लियर है? ए में जितने सबसेट्स हैं वो बी के कंपैरिजन 112 ज्यादा है। तो यहां से क्या आएगा, 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 112। एक ही इक्वेशन आया, वेरिएबल दो दो है, एम और एन, है ना। तो यहां पे एक ही तरीका बचता है हिट एंड ट्रायल का। किसका, 112 का एलसीएम। हाँ, 2/4 × 7 ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, पर इससे कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है ना कि 2 के पावर में कुछ है और उसको 2 के पावर में ही मतलब कुछ और है और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आंसर कैसे आ गया? हाँ, मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही, 7 और 4 आ गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि 6 लेते हैं, m का वैल्यू 6, तो 2m कितना हो जाएगा, m का वैल्यू अगर 6 लेते हैं, 2/6 कितना होगा, 64। 64 माइनस 2 उससे कुछ कम ही लेना होगा। तो वैसा सब्ट्रैक्ट करने से 112 तो नहीं आएगा, है ना। तो 6 से कुछ बड़ा लेंगे। तो जब m का वैल्यू अगर 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2/7 कितना हो जाता है, 128। ठीक है, अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 112 मिल जाए, एक बार चेक करते हैं। 128 में 112 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 16 आ रहा है। और ये 2 के पावर में कुछ है, क्या चीज, 2/4 माइनस करना होगा। तो ये कैसे समझे हम लोग, ऐसे हिट एंड ट्रायल करके। तो यहाँ पे 2/7 माइनस 2/4 कितना आ रहा है बताओ, 128 माइनस 16 कितना आएगा, 112। सिर्फ इकलौता यही है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको समझ नहीं आया यहाँ पे, उधर कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये इक्वेशन तक तो ला दिए होगे ना। तो अब यहाँ पे मैन्युअली वैल्यू लेके पुट करना होगा, ठीक है। ये फैक्टराइज करने से कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 112 था ना, माइनस 2/n इज इक्वल टू 112 ये था, है ना। यहां तक तो ले आए थे। तो यहाँ पे m और n का कुछ रैंडमली वैल्यू लेंगे और पुट करके देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस इसका यही तरीका है। इसमें कितना ही देर लगेगा जरा सोचो। अगर डिफरेंस 112 है तो 2/6 तक तो नहीं ले सकते हैं। 2/6 कितना हो जाएगा, 64। उससे कुछ बड़ा ही लेना होगा ना, 64 का डबल 128। तो हमने सबसे पहले m का वैल्यू 7 लेके देखा, ठीक है। m का वैल्यू 7 लिए तो 128 आया। 128 में जस्ट 112 सब्ट्रैक्ट करके चेक किए तो 16 आ रहा है। वैसा होगा ही नहीं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, उतना बड़ा नहीं रहता है, ठीक है। टेंशन मत लो, उस तरह का नहीं आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर एक बार चेक कर लेना, ऐसा ही टाइप का आएगा। इससे ज्यादा बड़ा जैसे हो सकता है 256 या मतलब 1000 से नीचे का ही रेंज का रहेगा, ठीक है। क्या चीज, स्क्वायर रूट से फायदा नहीं होगा। देखो अगर कोई बड़ा नंबर भी रहा
आप 2 के पावर में 10 रखो, कितना हो जाएगा? क्या चीज? कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, इसमें यही है, इसमें यही तरीका है। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो इसको ट्राई करने में हिट एंड ट्रायल से कितना टाइम लगता? कितना टाइम लगता? 10 मिनट? 5 मिनट? 5 मिनट? 2 मिनट? अब सही जवाब आया। देखो प्रीवियस ईयर का आप लोग चेक करोगे ना, ऐसा टाइप का बहुत बार रिपीट हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको ट्राई करो तो। n is number of elements of set A whose power set is a set P, and number of elements in power set of P is this, then the value of n will be। इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो जल्दी से। कितना आवाज कर रहे हो? पावर सेट में कितने एलिमेंट से वो दिया हुआ है, क्या चीज? क्या हो जाएगा? 8। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है वो गिवन है, तो सेट में कितने एलिमेंट है, उस सेट में कितने एलिमेंट है? क्या? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A, यानी कि n ऑफ A कितना गिवन है? n गिवन है। और n ऑफ पावर सेट ऑफ A कितना गिवन है? 256, यही गिवन है ना, यही इंफॉर्मेशन है। तो यहां से n का वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था? हाँ, पावर सेट ऑफ सेट P ऐसा लिखा है, तो यहां पे एक और आ जाएगा ना, एक और आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A, ऐसा कुछ है ना, इज इक्वल टू 256 कह रहा है। अब सही है, whose पावर सेट इज अ सेट P, ठीक है। किसका पावर सेट P है? यहां पे कह रहा है कि P ऑफ A इज इक्वल टू P है, ठीक है। और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इन पावर सेट ऑफ सेट P, यानी कि पावर सेट ऑफ A, इसका वैल्यू 256 दिया हुआ है। इसी को हमने लैंग्वेज में नहीं कराया था, यहां पे क्या दिया है? लैंग्वेज में दिया है ना। बताओ क्या हो जाएगा? 3 आ रहा है। सबसे पहले ये बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? 2⁸ ये सुनो, तो ये बताओ कि यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? बताओ। या यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं, उल्टा यहां से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2⁻n हो जाएगा, है ना। अब फिर इसमें और कर दो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2⁻n। और इसी का वैल्यू यहां पे कितना दिया हुआ है? 256। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2⁻n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2⁸ यहां से कंपेयर करके बता सकते हो 2⁻n का वैल्यू कितना है? 8 है। 3 कैसे? n का वैल्यू 3 आया ना, n इज इक्वल टू 3। समझ आया सबको? किसको समझ नहीं आया? यहां पे सबसे पहले ये दोनों इंफॉर्मेशन पता चला, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, और ये भी गिवन है। ये यहां पे देखो, एक सेट ए है जिसके पावर सेट को किससे डिनोट कर रहा है? P से डिनोट कर रहा है। और क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ P, इसका वैल्यू क्या दे रखा है? 256। यही ना कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ P इज 256, यही कह रहा है। और P क्या है हमारा? P क्या है? P क्या है? पावर सेट ऑफ A है, यस और नो, एंड दिस इज इक्वल टू 256। समझ आया? अब हम लोग रिवर्स वे में गए, तो यहां पे देखो,
ये फॉर्मूला लिखाए थे, ये फॉर्मूला लिखाए थे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज टू n। तो अब इसके पावर सेट में कितना हो जाएगा, 2 रेज टू दिस। समझ आया? अब किसको समझ नहीं आया? आ गया ना? आ गया? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। कहाँ नहीं आया? ये नहीं आया। अब इसके बाद ये कैसे लिखे, ये वाला, यही तो क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पी। पी क्या है? पी तो ये है, इसके जगह ये नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे? लिख सकते हैं ना? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन जाए। हाँ रुको एक सेकंड, कितना टाइम हुआ? 5 मिनट बाकी है। हाँ देखो, वैसे ये खत्म होने वाला है, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, मॉड्यूल है, मॉड्यूल लाओ। आप लोग डीपीपी से सॉल्व कर रहे हो? सेट का नहीं, जैसे इससे पहले वाला चैप्टर था उससे कर रहे हो ना? सेट का तो नहीं मिला होगा, या मिल गया है? मिल चुका है? सेट का डीपीपी दिखाओ तो। इसको लाओ। हाँ एक चीज बताओ, डीपीपी 1 हो सकता है? हो चुका है? डीपीपी 2? क्या चीज नहीं हुआ है? सेट्स का कितनों को नहीं मिला है डीपीपी? सबको मिल चुका? आपको मिला है होमवर्क? अच्छा ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसको कर लोगे, ठीक है। 7 नंबर। अच्छा रुको, बता रहे हैं, अभी कुछ कह रहे हैं कि आप लोग घर से क्या करके लाओगे, ठीक है। तो 7 नंबर, 7 बोल रहे हैं, डीपीपी 1, डीपीपी 2। डीपीपी 2 में क्या है, काइंड्स ऑफ सेट है। थोड़ा शांत रहोगे? कितना बात कर रहे हो? डीपीपी 2 में है काइंड्स ऑफ सेट। काइंड्स ऑफ सेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको कर लोगे। डीपीपी 3 में क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट, तो उसको नहीं करना है। क्या चीज? वही बता रहे हैं, डीपीपी 2 तक कर लेना है। सेट का जो डीपीपी है ना, इसका 2 नंबर डीपीपी तक कर लेना है। हाँ एक सेकेंड,